तो स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे जो फेंग होता है वो सियाओ को बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जहाँ पे सियाओ उसको बताती है कि प्यार की फीलिंग क्या होती है उसको इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसे चिकन भी पसंद है, उसे समर भी अच्छा लगता है, उसे विंटर भी अच्छा लगता है, लेकिन प्यार की फीलिंग के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। जहाँ पे उसे बताती है कि उसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसके बिना वो लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती है। तो क्या यही प्यार होता है? तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी हाई फाई बातें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तो जहाँ पे फेंग सियाओ को बोलता है कोई स्टोरी सुनाने के लिए, तो जहाँ पे सियाओ उसको एक स्टोरी सुनाती लिटिल बिल और फेंग की, जहाँ पे फेंग उसको भूल चुका होता है तो लिटिल बिल उसे छोड़ के चली जाती है। जहाँ पे फेंग को स्टोरी पसंद नहीं आती क्योंकि हर स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पे उसे हैप्पी एंडिंग करने के लिए बोलता है, जहाँ पे बोलता है कि दोनों ने साथ में सब कुछ सहा है तो लास्ट में अलग कैसे हो सकते हैं। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है अगर वो उसके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती तो वो उसे नहीं भूलता। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि इंपॉर्टेंट पर्सन तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तुम प्लीज़ इस स्टोरी को चेंज करो। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है ठीक है, हाँ लास्ट में उसके पास वापस आ जाती है और वो दोनों साथ में रहते हैं। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ को नींद आ रही होती है, तो जहाँ पे फेंग उसे अपने शोल्डर पे सुला लेता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग बोलता है उसे कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, इसलिए अगर मुझे तुम्हें भूलने की एक्टिंग भी करनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे सियाओ फेंग को देख रही होती है, फिर वो सोच रही होती है कि कल रात की बात मुझे याद क्यों नहीं है। तभी देखते हैं जहाँ पे जियान सिंह का मैसेज आता है और सियाओ वहाँ से चली जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे फेंग की जो स्टेप मॉम होती है उसे कुछ मेडिकल रिपोर्ट मिल चुकी थी फेंग की, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कि फ्यूचर ग्रुप का जो सीईओ है मेंटल पर्सन कैसे बन सकता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सिया होती है वो जेंग से मिलने के लिए जाती है, तो जहाँ पे जेंग उसे अपडेट के बारे में पूछ रहा होता है, तो जहाँ पे सिया उसको बोलती है कि कल मैंने फेंग को बहुत ज़्यादा पिला दी फिर भी कुछ भी सच से पता नहीं चला और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। तो सिया उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि कभी कभी उसे कुछ चीज़ें याद आती है या वो सब कुछ मेरे बारे में भूल चुका है। तो जेंग उसको बोलता है तुम बोलो तो मैं अपनी सुपर पावर से चेक करूं कि वो सब कुछ भूल चुका है या फिर भूलने की एक्टिंग कर रहा है। तो जहाँ पे सिया उसको मना करती है और बोलती है अगर तुमने अपनी पावर यूज़ की तो उसका सेंटर डैमेज हो सकता है। तो जहाँ पे वो बोलती है मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। तो जहाँ पे जेंग बोलता है क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपने प्लेनेट पे जाने का। जहाँ सिया थोड़ा सा अपसेट होती है और उसको बोलती है कि वो और कोई रास्ता ढूंढ लेगी और वहाँ से उठ के वो चली जाती है। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जेंग सब कुछ स्टॉप कर देता है और वो फेंग के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि तुम सियाओ को याद करो, लेकिन मेरा मिशन कंप्लीट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ याद करो। जहाँ पे अपनी वो सुपर पावर से उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे सियाओ आ जाती है और उसे रोकती है और उसे मना करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जहाँ पे जेंग होता है वो बोलता है कि मैं इसे सब कुछ याद दिलाने की हेल्प कर रहा हूँ। तो जहाँ पे सियाओ उसको मना करती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं उसे सब कुछ याद दिला दूंगी। तो जहाँ पे जेंग उसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर पाई तो मैं अपने तरीके से करूँगा, और वो के वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सियाओ जो होती है वो फेंग को स्विमिंग पूल लेके जाती है। तो तभी फेंग उसको बोलता है कि नहीं तुम स्विमिंग नहीं कर सकती, तुम्हें स्विमिंग करना नहीं आता। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है किसने कहा कि तुम्हें स्विमिंग करना मुझे नहीं आता, मैं इसमें चैंपियन हूँ। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि ठीक है उससे पहले तुम वार्म अप तो कर लो। जहाँ सियाओ बोलती है कि एक अच्छे स्विमर को वार्म अप की ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि पानी काफ़ी ज़्यादा डीप है, कहीं तुम इसमें डूब ना जाओ। तो तभी जहाँ पे सियाओ उसको बोलती है कि क्यों तुम्हें कुछ याद तो नहीं आ रहा कि पानी में कभी एक्सीडेंट हुआ है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सियाओ जो होती है वो कूद जाती है और उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है फेंग को। तो फेंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कूद जाता है और फिर वो सियाओ को बाहर लेके आ जाता है। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे उसे वो सीपीआर देता है, तभी सियाओ को होश आ जाता है और बोलती है कि काश तुम्हें याद होता कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो तभी फेंग उसको बोल देता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है, असल में ये मैंने जानबूझ के किया। जब मुझे पता चला कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, इसलिए मैंने ये सब कुछ एक्टिंग की। तो जहाँ पे सियाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको बोलती है कि मैं इतने दिन से ट्राई कर रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर जहाँ पे फेंग होता है वो सियाओ को किस कर लेता है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सियाओ का मूड थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, जहाँ पे फेंग उसको बोल रहा होता है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही थी और मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने सब कुछ एक्टिंग की। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है तुम और कुछ भी कर सकते थे, मुझे लगा कि तुम सच में मुझे भूल गए हो। तो जहाँ पे फेंग उसको बोलता है जब मैंने देखा कि तुम सभी के लिए फेयरवेल गिफ्ट तैयार कर रही थी तो मुझे लगा छोड़ के जा रही हो, बताओ तुमने ये सब क्यों किया। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है अरे नहीं, बस मैंने इंटरनेट पे देखा था कि तुम किसी को गिफ्ट दो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं,
तो बस ये मैं रिएक्शन जानने के लिए सब कुछ किया था। और जहाँ पे उसे हक करती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और दूसरी तरफ जेंग ये सब कुछ कैंडी की हेल्प से देख रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं नाइट के टाइम में, जहाँ पे सिया होती है उसने रिलेशनशिप के कुछ रूल बनाए थे। जहाँ पे फेंग होता है उसे वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और उसे गुस्सा नहीं दिलाएगा। जहाँ पे फेंग से बोलती है अगर तुम्हारी भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फेंग बोलता है मेरी कुछ भी नहीं है, बस मैं यही खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। जहाँ पे उसको याद आता है, उसे बोलता है कि बस मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के ना जाओ और तुम हमेशा मेरे पास रहो। तो जहाँ पे देखते हैं कि हान का कॉल आता है और वो फेंग को सब कुछ बताता है कि उसकी जो स्टेप मॉम है उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है, उसमें ये भी लिखा है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से तुम सब कुछ भूल जाते हो। तो फिर देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो सियाओ को बोलता है कि इन फ्यूचर में कभी भी मैं तुम्हें भूल जाता हूँ तो तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पुरानी लाइफ फिर से जीऊँ, इसलिए मैं बारिश के बाद सभी को भूल गया था, लेकिन तुम मुझे याद थी। पर बाई चांस अगर मैं तुम्हें भूल भी जाता हूँ तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सिया होती है उसको प्रॉमिस कर लेती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर तुम उसे भूल भी जाते हो तो बार बार ट्राई करेगी कि उसे सब कुछ याद आ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे मिस चाई होती है वो डॉक्टर जेंग से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही होती है। तभी देखते हैं जहाँ पे सिया होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो मिस चाई बोलती है कि तुम्हारी रिलेशनशिप और आगे बढ़ गई है ना। तो जहाँ पे सिया तो खुश होती है और बोलती है आपको कैसे पता। जहाँ पे वो उनसे पूछती है कि प्यार क्या होता है, तो जहाँ पे मिस चाई उसे अच्छे से समझाती है और प्यार के बारे में बताती है। तो तभी सिया उसको बोलती है क्या मुझे फेंग से प्यार हो गया है। जहाँ मिस चाई उसे कुछ बाली की पिक्चर दिखाती है और बोलती है कि तुम दोनों साथ में वहाँ घूमने जाओ। फिर वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सिया होती है वो डॉक्टर जेंग से मिलने जाती है फेंग के बारे में पूछने के लिए। तो जहाँ पे डॉक्टर जेंग उसको बताते हैं उसकी बीमारी की कि वो बचपन से ही है, अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ खत्म हो जाए तो उसकी मेमोरी रिलीज करनी होगी। इसके लिए तुम्हें इसके फादर से मिलना होगा। जहाँ पे इसके फादर को चीटिंग करते हुए इसकी मॉम ने देख लिया था, तभी वो फेंग को अपने साथ लेके चली गई थी, तभी उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। तो सिया होती है वो जल्दी से उसके डैड से मिलने चली जाती है। तभी डॉक्टर उसको रोकता है, उसको बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी होगी और तुम ये मत बताना कि तुम फेंग के साथ रिलेशनशिप में हो। लेकिन ये सब कुछ नहीं सुनती है और वो चली जाती है। फिर दूसरी तरफ देखती है जहाँ पे केंग और फेंग के फादर होते हैं। जहाँ पे केंग सियाओ के बारे में बता रहा होता है कि पहले ये डिलीवरी बॉय थी, फिर वो इधर आती है जॉब करने लग जाती है और आरटी डिपार्टमेंट का आइडिया इसी का ही होता है। पता नहीं इसने फेंग के ऊपर क्या जादू किया है कि फेंग इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। तभी उसके फादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी केन बोलता है वैसे भी इसकी शादी इनसे नहीं होने वाली है, सियाओ तो यही चाहती है अमीर घर में शादी करे, लेकिन वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ आती है वो डोर नॉक करती है, तो जो अंकल केन वहीं होते हैं और उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। तो तभी जहाँ पे सिया उसको बताती है कि कभी ना कभी तो वो बाहर आएंगे ना, तब वो उनसे मिल लेगी। तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग के फादर बाहर आते हैं और केन भी साथ में आता है। तो जहाँ पे सिया उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर रहे होते। दूसरी तरफ जहाँ पे फेंग को पता चलता है कि सियाओ अपने ऑफिस नहीं आए। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सिया उसके फिर से फादर से मिलती है, उसको बोलती है कि मैं जानती हूँ आप फेंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, अगर आप मुझे 10 मिनट दो तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी उसको क्या अच्छा लगता है, उससे क्या बुरा लगता है। तभी देखते हैं जहाँ पे केन होते हैं उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी उसके जो डैड होते हैं ठीक है उसको 10 मिनट देते हैं बोलने के लिए। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सिया अपनी बात बताती है उन्हें और वो फेंग को मैसेज कर देती है कि उसे सिनेमा मूवी देखने जाना है तो जल्दी से वहाँ जाओ। तभी फेंग वहाँ आता है तो सिया उसको सिनेमा के अंदर भेजती है और बोलती है कि वो बाहर से कुछ पॉपकॉर्न लेके आती है। वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग अंदर सिनेमा में जाता है तो वो वीडियो देखता है जहाँ पे उसकी मोम होती है और प्रेग्नेंट होती है, जहाँ पे उसके डैड उसकी मोम से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं और फेंग तो बच्चा होता है। जहाँ पे फेंग देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है। तभी सिया उसके पास आती है, उसको टिश्यू देती है और जहाँ पे बोलती है कि तुम्हारी मोम बस यही चाहती थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहो। तो जहाँ पे फेंग उसको थैंक्स बोलता है। सिया बोलती है मुझे थैंक्स मत बोलो, अपने डैड को बोलो, उन्होंने ही मुझे वीडियो दी थी। तो यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे उसके डैड आते और दोनों पास में होते लेकिन बात नहीं कर रहे होते। जहाँ पे सिया बोलती है कि एकदम ये टच में तो बात क्यों नहीं कर रहे। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। तो फेंग बोलता है अगर मैं बता भी देता तो तुम क्या कर लेते, क्या तुम डॉक्टर हो, वैसे भी तुम्हारी फैमिली को मेरी ज़रूरत नहीं है, अगर स्टेप मॉम को पता चलेगा कि मेरे को ये बीमारी है तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तो जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि नहीं हमारी फैमिली में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जहाँ पे फेंग होता है वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी मोम को अच्छे से ट्रीट किया होता तो गुस्से में नहीं जाती और ये सब नहीं होता। तो जहाँ पे फेंग गुस्से में वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसके डैड बोलते हैं तुम तो सच्चाई जानना ही नहीं चाहते, तुम सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम सच्चाई जानना चाहते हो। तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आज के लिए नेक्स्ट वीडियो करो।